नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर परिवहन संघ चुनाव में मतदाताओं का दिखा उत्साह। 2 पैनल के 14 प्रत्याशियों के साथ कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध तरीके से शराब विक्रय करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। बालाजी मंदिर में महिलाओं ने की कुमकुम पूजा, मांगी सुहाग की लंबी आयु। रायपुर बिलासपुर खेल अकादमी के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन ट्रायल और रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा राजीव कप का हुआ भव्य शुभारंभ। विजेता को 1 लाख और उपविजेता को 50,000 नकद रुपए रखा गया पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव 25 फरवरी को वस्त्र संघ भवन में आयोजित हुआ। परिवहन संघ चुनाव में मुख्य रूप से 2 पैनल अपने अपने प्रत्याशियों को उन्होंने खड़े किए। कोषाध्यक्ष पद के लिए अलग से 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इस तरह से इस चुनाव में कुल 15 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। कुल 2111 मतदाता हैं और लगभग 1500 मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। देर रात तक मतों की गणना जारी थी। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात थे। मतदाताओं को सुविधा पहुंचाने के लिए मतदान केंद्र के पास मतदाता सहायता केंद्र की स्थापना की गई थी, जहां से छूट दी जा रही थी। मतदाताओं को एक परिचय पत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लाने का निर्देश था। महिला मतदाता भी काफी संख्या में मतदान करने पहुंची थी। मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में अधिवक्ता संतोष मिश्रा अपने साथियों के साथ चुनाव संपन्न कराने में जुटे थे। मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। देर रात तक मतदाता परिणामों की घोषणा का इंतजार करते रहे। इन दिनों पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिलने पर एक दल गठित कर लालबाग दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले संभल सिंह को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा और उसके पास से अंग्रेजी शराब की कुल 13 बोतलें, जिसका बाजार मूल्य 1980 रुपए है, बरामद किया और आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। इसी तरह रमैया वार्ड स्थित सर्विसिंग दुकान की बगल में स्थित एक दुकान में सूरज ठाकुर निवासी हिकमीपारा द्वारा अपनी दुकान पर अवैध रूप से 9 नग अंग्रेजी शराब की बोतल रखकर वो बेच रहा था, जिसका बाजार मूल्य 1720 रुपए है। इस व्यक्ति के खिलाफ भी आबकारी एक्ट 34(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब का संग्रहण कर विक्रय किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा शहर के जो लालबाग और हिकमीपारा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के यहाँ रेड कार्रवाई कर दबिश दिया गया था। और इस रेड कार्रवाई के दौरान इसमें जो संदेही हैं संभल सिंह निवासी लालबाग और सूरज ठाकुर निवासी हिकमीपारा, इनके यहाँ रेड कार्रवाई के दौरान दोनों के पास से अलग अलग जो है 25 नग विस्की की भरी हुई शीशियाँ जो है इनके पास से बरामद किया गया है, जिनमें गोवा इंपीरियल ब्लू, इसके अलावा अन्य सुपर 555 आदि जो विस्की है वो बरामद किया गया है। और इस मामले में दोनों जो आरोपी हैं संभल सिंह और सूरज ठाकुर, इनके विरुद्ध थाना कोतवाली में 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और इस मामले में उक्त जो 25 नग जो है विस्की की जो शीशियाँ हैं भरे हुए स्थिति में बरामद कर जब्त कर लिया गया है। और इस मामले में जो जब्त शुदा शराब की जो मात्रा है करीब 4.5 लीटर आंकी गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3700 रुपये आंकी गई है। और इस मामले में दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और आगे भी जो है इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। श्री बालाजी मंदिर में वार्षिक महोत्सव के चौथे दिन सुबह से पूजा अर्चना शुरू हुई। सुबह सुप्रभात पूजा के बाद पूजा मंडप में भगवान का फूलों से अलंकरण कर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंदिर परिसर में कुमकुम पूजा की। मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय आयोजन के चौथे दिन हुई कुमकुम पूजा के लिए टेंपल की ओर से पूजा सामग्री दी गई थी। महिलाओं ने अपने सुहाग और परिजनों के सुदीर्घ जीवन के लिए ये कुमकुम पूजा की। कुमकुम पूजा में मंदिर परिसर में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। पूजा विधान आंध्र प्रदेश से आए दैवज्ञ पंडितों ने संपन्न करवाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर बिलासपुर में प्रारंभ की जाने वाली खेल अकादमी के लिए राज्य भर में आयोजित खिलाड़ी चयन प्रतियोगिता के अंतर्गत जिला बस्तर में 24 फरवरी को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में खिलाड़ी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बस्तर जिले के खिलाड़ियों ने हॉकी, एथलेटिक और तीरंदाजी में अपना दमखम दिखाया। इसके बाद संबंधित खेलों के ट्रायल बेस पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक दिए गए। गौरतलब है कि कलेक्टर बस्तर द्वारा खिलाड़ियों के चयन के लिए अपर कलेक्टर अरविंद एक्का की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि रविंद्र पटनायक, ऑब्जर्वर के रूप में दंतेवाड़ा के संतोष श्रीवास्तव उपस्थित थे। राजीव कप का भव्य उद्घाटन समारोह महापौर सफीरा साहू मुख्य अतिथि, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव शर्मा विशिष्ट अतिथि, नगर पालिक निगम सभापति कविता साहू, बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, MIC सदस्य यशवर्धन राव, पार्षद बलराम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी, निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल और पार्षद गणों की गरिमामयी विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह के बाद 2 सद्भावना मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच पत्रकार एकादश और पार्षद एकादश के मध्य खेला गया और दूसरा मैच नगर निगम और शिक्षा विभाग के मध्य खेला गया। पहले मैच में पत्रकार एकादश विजयी रहा तो दूसरे मैच में शिक्षा विभाग ने बाजी मारी। टूर्नामेंट के आयोजक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के शहर जिला अध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा और उप विजेता टीम को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम को निश्चित पुरस्कार वितरित किया जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। अब बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। प्रदेश महासचिव और बस्तर जिला प्रभारी चमन साहू की उपस्थिति में 25 फरवरी को बस्तर जिला NSUI की बैठक कांग्रेस भवन में रखी गई। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष अंकित सिंह द्वारा किया गया। बैठक की समाप्ति के बाद बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बस्तर जिला NSUI के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायतों के अधिकार पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए दरभा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग क्षेत्र के सरपंचों ने कलेक्टर से की है। गुरुवार को दरभा जनपद के सरपंचगण कलेक्ट्रेट पहुंचकर दरभा ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरपंचों को दबाव डालकर पंचायतों में जमा 14वें और 15वें वित्त राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरपंचों ने शिकायती पत्र में ये उल्लेख किया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सैनिटाइजर खरीदी, दीवार लेखा भुगतान, स्ट्रीट लाइट खरीदी और आंगनबाड़ी केंद्रों के सामान खरीदी में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। वास्तविक मूल्य से 3 गुना से अधिक मूल्य पर खरीदी की गई है। इन मामलों की जांच कर दरभा ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शीघ्र पद से हटाए जाने की मांग सरपंचों ने कलेक्टर से की है। बस्तर जिले में लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की मांग की जा रही है और अब एक साथ 2 ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण होगा। वहीं राज्य सरकार ने महारानी हॉस्पिटल में भी ट्रॉमा सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर बस्तर कलेक्टर ने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर जगह चिन्हित कर दी है। ट्रॉमा सेंटर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपात स्थिति में न्यूरोसर्जन की मौजूदगी से क्रिटिकल मामलों को संभाला जा सकता है। गंभीर दुर्घटना, खासकर नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इन इलाकों में जवानों को हादसे के बाद रायपुर या विशाखापट्टनम या हैदराबाद ले जाना होता है। इस बीच जवान अक्सर इलाज नहीं मिलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ट्रॉमा सेंटर बन जाने से फायदा ये होगा कि जल्दी ही इन्हें इलाज मिलने की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यही हाल बस्तर के आम नागरिकों का है। दशकों से चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आकस्मिक चोट लगने पर गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल तक पहुंचते ही मरीज अक्सर दम तोड़ देते हैं। ऐसे में ये ट्रॉमा सेंटर बस्तर के लोगों के लिए जीवनदायी साबित होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और साथ ही जल्द से जल्द सेंटर का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में और जानकारी दी सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद ने। हाँ, कल हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ आने वाले ट्रॉमा सेंटर के लिए और बर्न यूनिट हेतु भूमि और जिस बिल्डिंग का चयन किया गया था उसका अवलोकन किया और अवलोकन पश्चात आगे की अग्रिम कार्रवाई हेतु हमें निर्देशित किया गया। यहाँ पर शहर के अंदर यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से शहर के सभी वर्ग के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। और चूँकि अभी यह शहर बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और ऐसे केसेस यहाँ बहुत अधिक संख्या में रहेंगे और यदि किसी भी मरीज को तत्काल यह सुविधा शहर के अंदर ही उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से शहर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। हमारे शासन की ओर से अस्पताल के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में कल कलेक्टर महोदय द्वारा जो भी आदेश किया गया है उसे हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद बीते 15 फरवरी से स्कूलों को खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत बस्तर जिले के बीच सभी हाई स्कूलों को खोल दिया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की स्कूलों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है।
सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी बड़ी संख्या में बच्चे अब स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि स्कूलों में कोरोना के नियमों के पालन के साथ ही कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। बस्तर जिले के अधिकतर स्कूलों में नियमों का पालन भी किया जा रहा है। जगदलपुर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। शासन के आदेश के अनुसार 9वीं और 11वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा भी शुरू हो गई है। अब छात्राएं समय पर स्कूल पहुंच रही हैं। स्कूल के प्राचार्य से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के कुल 872 बच्चे हैं, लेकिन केवल 250 के आसपास बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। प्राचार्य ने बताया कि महारानी स्कूल में अधिकतर पढ़ने वाली छात्राएं दूर दराज गांव की हैं। इनके लिए स्कूल परिसर में हॉस्टल की भी सुविधा दी गई है, लेकिन अभी शासन द्वारा इन हॉस्टलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम है। सिलेबस पूरा हो सके इसके लिए सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। टीचर सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचार्य ने यह भी बताया कि स्कूल खुलने के पहले ही दिन उपस्थित सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। एंटीजन के साथ साथ RT-PCR टेस्ट बच्चों का किया गया। स्कूल के स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। अच्छी बात यह रही कि बच्चों और स्टाफ में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। वहीं बचाव के उपाय को लेकर प्राचार्य ने स्कूल परिसर के गेट के पास ही हैंड वॉश की सुविधा बच्चों को दी जाने की बात कही। मास्क भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसके अलावा सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। अब तक किसी भी बच्चे की बीमार होने की जानकारी नहीं मिली है। समय समय पर टीचर्स के माध्यम से बच्चों से उनके सेहत की जानकारी भी ली जा रही है। प्राचार्य ने बताया कि कोविड टेस्ट सेंटर बनाया गया था। इस वजह से स्कूल के 4 कमरों को सील किया गया है। पर्याप्त कमरे नहीं होने की वजह से बच्चों को बैठने की भी परेशानी हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्रों ने भी बताया कि स्कूल आने के बाद उनके सिलेबस पूरे हुए हैं। इसके साथ ही वे भी पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं। स्कूल आने से पहले हैंड वॉश के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य रूप से पहन रहे हैं। इस संबंध में प्राचार्य वंदना ने बताया, जब 15 तारीख से स्कूल शुरू हुई, सबसे पहले मैंने 1-2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करी और 15 तारीख को ही मैंने समस्त जितनी भी छात्राएं आई थी उन सबका मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था। 156 बच्चों ने कोरोना टेस्ट करवाया था। RT-PCR और कंटीजेंट दोनों टेस्ट करवाया था और ये सारे बच्चे उसमें नेगेटिव पाए गए। और इसी प्रकार 5 तारीख को, पिछले महीने 5 तारीख को मैंने समस्त संस्था के कर्मचारियों का, शिक्षकों और ऑफिस वालों का, सभी का भी मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था। उपस्थित हो रहे हैं, परंतु जो दूर दराज के बच्चे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टलर्स हैं और अभी हॉस्टल पूरी तरह से नहीं खुले थे, तो शुरू में बच्चों ने आया, स्कूल में देखा और साथ में गार्जियन भी आ रहे थे और यह निर्णय लिया गया कि जो लोकल बच्चे हैं वो 2 सप्ताह में 2 दिन हम उनको बुला रहे हैं, क्योंकि उतने दूर से यहाँ आने की उन लोगों को मुश्किल होती है, यातायात की असुविधा होती है। और दूसरा, उन बच्चों को डेली 100 रुपये या 50 रुपये आने जाने का लग रहा है और प्रायः बच्चे गरीब तबके के हैं, इसीलिए हमने उन बच्चों को सप्ताह में 2 बार बुलाया। चूँकि 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं और हो रहे हैं, हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, तो उन बच्चों को हम बैच वाइज स्कूल में बुला के प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं। हम लोग ने ये रखे कि जैसे बच्चा स्कूल में आता है हम सैनिटाइज़ करवाते हैं, बच्चों का हैंड वॉश होता है और उसके पश्चात बच्चों का हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद बच्चों को हम क्लासेस में बिठाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ कोविड रूम भी है, कोविड रूम में 4 रूम हमारे निकल गए हैं और वैसे भी हमारे 7 रूम को बच्चों को हम नहीं बिठा रहे क्योंकि वो कंडम हालत में है। तो ऐसे में हमारे कमरों की कमी है, तो इसलिए हम लोग बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में बिठा रहे हैं। और कुछ दिन हम अभी अगले सप्ताह से अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदया से हम चर्चा करेंगे कि सप्ताह में 3 दिन हम 9th 11th को बुलाएंगे और 3 दिन 10th और 12th को। इसके पीछे कारण यह है कि हमारे यहाँ कक्ष की कमी है। टीचर्स हैं, बच्चों से संपर्क करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे और पालकों से हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको भी हम प्रैक्टिकल्स के लिए बुला रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, रिवीजन भी चल रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए बस्तर संभाग में भी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और फिलहाल तक लगभग
1.25 करोड़ से अधिक रुपए का चंदा बस्तर के 7 जिलों से इकट्ठा कर लिया गया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश समेत बस्तर से भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें बस्तरवासी भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि फिलहाल बस्तर संभाग के 7 जिलों से लगभग 1.25 करोड़ की राशि इकट्ठा कर ली गई है और बचे हुए कुछ दिनों में ये राशि बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश के साथ बस्तर की जनता में भी खासा उत्साह है और यही वजह है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए बस्तरवासी भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इस बारे में हमें और जानकारी दी राजकुमार कमलचंद भंजदेव ने। मगर जिस दिन से ये कन्वर्जन आया है, ये एक दीमक की तरह खा रहा है। अगर हम बस्तर रियासत की बात करें, क्योंकि मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूँ, प्रवीर महाराज के समय तक कभी भी धर्मांतरण बस्तर में नहीं हुआ था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस 70 साल में ये क्या हो गया भारत देश में कि धर्मांतरण इतने ज़्यादा तरीके से बढ़ते जा रहा है। और दुखद ये है कि वही हमारे आदिवासी समाज को भी तोड़ते जा रहा है। और बस्तर राजघराना धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि धर्मांतरण पूरे समाज को तोड़ने का काम है। और इसी से बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि जो दुर्गामी परिणाम जो मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में, वो ये होगा कि आज हमारा समाज टूटते चले जाएगा। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर परिवहन संघ चुनाव में मतदाताओं का दिखा उत्साह। 2 पैनल के 14 प्रत्याशियों के साथ कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध तरीके से शराब विक्रय करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। बालाजी मंदिर में महिलाओं ने की कुमकुम पूजा, मांगी सुहाग की लंबी आयु। रायपुर बिलासपुर खेल अकादमी के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन ट्रायल। और रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा राजीव कप का हुआ भव्य शुभारंभ। विजेता को 1 लाख और उपविजेता को 50,000 नकद रुपए रखा गया पुरस्कार। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की तमाम नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।